एकोनाइटम नेपेलस, भय व आशंका की दशा, मन एवं शरीर की व्याकुलता, शारीरिक व मानसिक अस्थिरता व भीति एकोनाइट के सुपरिचित निर्देशक लक्षण हैं। नवीन आकस्मिक एवं उग्र रोगों के आक्रमण के साथ जौवर रहने पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। रोगी नहीं चाहता कोई उसे छुए। अकस्मात तथा तुर्त शक्ति का पतन, शुष्क शीतल ऋतु, ठंडी हवा के झोंके, अवरुद्ध धर्म तथा अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु के कारण उपसर्ग एवं चाप, विशेषतः पकाशय आंतरिक उपसर्ग, प्रदाह व प्रदाहिक जौवर में प्रथम औषधि है। मांसपेशी तंतु व रक्तांगुस्रावी झिल्लियाँ सुस्पष्ट रूप से आक्रांत होती है। अभ्यंतरण अंशों में जलन, सुरसुरी, ठंडक, सुनपन, सर्दी जौवर, धमनियों में चाप, आवेग तथा शारीरिक मानसिक उत्तेजना ही बहुतेरे लक्षणों के कारक हैं। एकोनाइट देते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह क्रियाओं में ही विशृंखला पैदा करता है। तंतु परिवर्तन करने के योग्य इसमें नहीं है। यह लघु क्रिया औषध है और इसमें समयानुवर्तिता का अभाव दिखाई पड़ता है। रक्ताधिक्य में प्रदाहिक अवस्था में ही यह उपकारी सिद्ध होता है। रस क्षरण शुरू होने पर नहीं। सर्दी जवर, इन्फ्लुएंजा, मन किसी भी रोग के साथ कितना ही छोटा क्यों न हो, अत्यधिक भय, आशंका व दुश्चिंताएं प्रलाप के साथ विशेष भाव व्यक्त होते हैं। असंतुष्टि, दुश्चिंता, भय, क्रोध, कदाचित ही संज्ञा लोग मृत्यु से भय पर विश्वास करता है कि शीघ्र मर जाएगा। मृत्यु दिवस बतलाता है। अस्थिरता, करवटें बदलना, विपरीत की आशंका व डर, भविष्य, भीड़ से डरना व रास्ता के आर पार जाने से भी डरना, चौंकने की प्रवृत्ति, सुस्पष्ट कल्पनाएं, दिव्य दृष्टि, वेदना, असहाय, उसे पागल सा बना देता है। रोगिणी को संगीत असहाय, उससे उदासी। जो एकोनाइट का रोगी है उसे संगीत बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अगर जहाँ पे एकोनाइट का शयन कक्ष है और वहाँ पर कोई संगीत बजाया जाए तो एकोनाइट के रोगी का तबीयत और बिगड़ जाता है। सोचती है कि उसकी चिंताएं पकाशे से उत्पन्न हो रही है। शरीर के विभिन्न अंश अस्वाभाविक, मोटे हो गए हैं, ऐसी धारणा हाल ही किए हुए कार्य स्वप्न से प्रतीत होता है। अभी अभी थोड़ा सा पहले जो कार्य को किया है कुछ समय बाद उसे ऐसा लगता है कि ये तो स्वप्न है, यह कार्य मैंने कभी किया होगा। सिर,
पूर्णता सिर में भारीपन, स्पंदन, जलन, गर्मी, हटने की व तैरने की अनुभूति, अंग करोटीय चाप, जलती सिरोवेदना, मानो मस्तिष्क उबलते पानी में हिल रहा हो। सिरोघूर्णन, सिर उठाते ही तथा हिलाने पर अधिक, मानो केस खींचे जा रहे हो या केस तने खड़े हो, ऐसी प्रतीति। रात्रिकालीन उग्र प्रलाप। आँखें लाल प्रदाहित, मानो वे शुष्क व गर्म हो, उनमें बालू गिरे हो, ऐसी प्रतीति। पलकें फूली, कड़ी और लाल, आलोक पर विराग। ठंडी खुश्क हवा लगने के बाद बर्फ के ऊपर धूप की चकाचौंध से आँख से कोयला के तिनके आदि निकलने के बाद अत्यधिक अश्रुस्राव। कान शब्द के अत्यंत असहिष्णु, संगीत असहाय, बाहरी भाग गर्म, लाल, स्फीत व वेदनायुक्त कर्ण वेदना। बाएं कान में पानी की एक बूंद हो, ऐसी अनुभूति होना। नाक गंध की अनुभूति, अत्यधिक प्रखर नाक की जड़ में वेदना, सर्दी अत्यधिक छींके, नथुनों में स्पंदन, उज्ज्वल लाल नशा रक्तस्राव, श्लैष्मिक झिल्लियाँ, सूखी नाक बंद, शुष्क सर्दी या अत्यल्प पनीला स्राव। चेहरा लाल गर्म तमतमाया हुआ, एक गाल लाल, दूसरा निष्प्रभ। यह सिम्टम कैमोमिला और इपिकाक में भी मौजूद है। उठने पर लाल गाल मुर्दे की तरह फीका पड़ जाता है या चक्कर आने लगते हैं। गाल में चुनचुनी व सुरसुरी, स्नायुशूल विशेषतः बाईं ओर के साथ अस्थिरता, सुरसुरी व सुनपन, जबड़ों में वेदना, मुखगह्वर, सुन्न, शुष्क व चुनचुनी, जिह्व फूली, नोक में चुनचुनी, दांत सीता कातर, निचला जबड़ा हमेशा चलता रहता है, मानो कुछ चबा रहा है। मसूड़े स्फीति प्रदाहित, जिह्व पर सफ़ेद लेप। यह सिम्टम एंटीक्रूड में भी है। मल गह्वर, लाल, शुष्क, संकुचित, शून्य में सुरसुरी, जलन, चुभने सी वेदना, तालु मूल ग्रंथियाँ फूली पड़ी है। त्वकाशय बमन के साथ भय, ताप, प्रचुर धर्म तथा अधिक मूत्रस्राव, ठंडे पानी की प्यास। पानी के अतिरिक्त सभी चीज़ें कड़वी लगती है। भयंकर प्यास, पानी पीता है, उल्टी करता है और कहता है कि वह मर जाएगा। पैतिक श्लैष्मिक रक्तस्राव व हरा वमन, श्वास कष्ट के साथ पकाशय में दबाव, रक्त वमन, पकाशय से कंठ तक जलन। उदर गर्म, तना, आद्यमानयुक्त, स्पर्शकातर, शूल, किसी भी अवस्था में उपशम नहीं मिलता। गर्म, सूप, पीने पर उदर लक्षणों का
उपशम, नाभि प्रदेश में जलन, मलांत्र में वेदना के साथ रात्रिकालीन खाज व सुई गड़ने सी वेदना, बार बार थोड़ा मल उसके साथ कुंथन, हरे कुचले साग की तरह सफ़ेद मल के साथ लाल मूत्र विष सूचिका की तरह अतिसार के साथ पतनावस्था, दुश्चिंता व अस्थिरता, रक्तस्रावी अर्शबल्लियाँ, बच्चों में पनीला अतिसार व रोते हैं सोते नहीं, अस्थिर खिखियाना, मूत्र अत्य अलप लाल गर्म वेदनायुक्त, मूत्राशय ग्रीवा में कुंथन व जलन, मूत्रपथ में जलन, मूत्र अवरुद्ध, रक्ताक्त मूत्रस्राव शुरू होने के साथ ही व्यग्रता, मूत्ररोध के साथ चिल्लाना, अस्थिरता, जननेंद्रियों को पकड़ना, वृक्क प्रदेश स्पर्श कातर, प्रचुर मूत्रस्राव के अत्यधिक धर्म और अतिसार। पुरुष लिंग मुंड में चींटी चलने एवं सुई गड़ने सी वेदना, अंडकोश में छील जाने सी वेदना, अंडकोश स्फीति कठिन, बार बार उत्तेजना व शुक्रपात, वेदनाजनक लिंगोद्रेक। स्त्री की जोनी पथ शुष्क गर्म स्पर्श कातर, अत्यधिक ऋतुस्राव के साथ नासा रक्तस्राव, अत्य अलफ व विलंब ऋतु दर्शन के साथ पागलपन की तरह भयंकर उत्तेजना, रक्ताधिक्य, शरीरावस्था में ठंडक या भीति के कारण अवरुद्ध ऋतु, डिम्बकोश रक्त संचित वेदनायुक्त, जरायु में तीक्ष्ण दौड़ती वेदनाएं, भय व अस्थिरता के साथ प्रसवोत्तर वेदनाएं, श्वास यंत्र, वाम वक्ष में निरंतर दबाव, थोड़ी गति से ही श्वास कार्य में रुकावट, शुष्क स्वर भंग कर स्वरनली प्रदाह जैसी खांसी, सशब्द कष्टकर श्वास प्रश्वास, बच्चा जब भी खांसता है गला पकड़ लेता है, सांस लेना वेदनाजनक, लघु श्वास प्रश्वास, स्वर नली असहिष्णु, छाती के आर पार सुई बेधने सा दर्द, शुष्क छोटा कष्टकर काश, रात में व आधी रात के बाद अधिक, फेफड़ों में गर्मी सा अनुभव, खंखारने के साथ खून आता है, खांसी के बाद छाती में चुनचुनी जैसा महसूस होता है, हृदय यंत्र, अत्यधिक द्रुत गति, हृदय रोग के साथ बाएं कंधे में वेदना, छाती में सुई गड़ने सी वेदना, धड़कन के साथ व्यग्रता, मूर्छा तथा उंगलियों में चुनचुनी, नाड़ीपूर्ण कठिन चापजुक व वेगजुक, कभी कभी सविराम, बैठे रहने पर कनपटी व गले की धमनियों में स्पंदन की अनुभूति, पीठ सुन अकड़ी वेदनायुक्त मानो छिल गई हो, चींटी चलने के व चुनचुनी जैसी प्रतीत, पश्चात ग्रीवा में अकड़न, स्कंध संधियों के बीच छिल जाने सी वेदना, सखा अंग में सूनापन व चुनचुनी, दौड़ती वेदनाएं, बर्फ के समान ठंडा तथा हाथ पैरों में अनुभूति शून्यता,
बाहुओं की खंजता, क्षताक्त वेदना, भारीपन। सुन, बाईं बांह में होकर नीचे उतरती वेदना। यह सिम्टम कैक्टस क्रोटैलस कैल्मिया टाइपिकम में भी है। गर्म हाथ व ठंडा पैर। एकोनाइड पेशेंट का जो हाथ है वह गर्म रहता है और पैर है वह ठंडा रहता है। संधियों का वातज प्रदाह, रात में अधिक सूजन, लाल व चमकती अत्यंत स्पर्शकातर पुरुषंधियों व जांघों में अकड़न की अनुभूति, विशेषतः लेटने पर दुर्बल, घुटने, पैर मुड़ जाने की प्रवृत्ति, सभी संधि कंडराएं दुर्बल व शिथिल, संधियों का वेदनाहीन चटकना, दोनों विर्दांगुष्ठ करतल संधियाँ उज्ज्वल लाल, मानो जांघों के भीतर पानी की बूंदें सरक रही हैं। निद्रा, दुस्वपन, रात्रिकालीन मत्तता, दुश्चिंता, अचानक स्वपन, अनिद्रा के साथ अस्थिरता व करवटें बदलना, नींद में चौंकना, लंबे सपनों के साथ छाती में व्यग्रता, बूढ़ों की अनिद्रा। चर्म, लाल, गर्म, स्फीति, शुष्क, ज्वालाकार, उपत्वचा में रक्तस्राव, हम के समान उद्भेद, कंटक चर्म, चींटी चलने की सुनपन की अनुभूति, पीठ में नीचे की ओर चींटी चलने व जाड़े का बोध, खुजली, उत्तेजकों से उपशमित, जवर, सुस्पष्ट शीतावस्था, चेहरे पर ठंडा पसीना, बर्फ के समान ठंडक, प्रायमिक ताप व शीतलता, शैया में लेटते ही संध्याकालीन जाड़ा। जैसे ही एकोनाइड का रोगी अपने बिस्तर पर जाकर लेटता है, ठीक वैसे ही उसका शरीर को ठंडा लगने लगता है, मानो ठंडी तरंगें शरीर में प्रवाहित हो रही है। सर्वदा ही प्यास व जड़ा, ओढ़ना हटाने या छूने पर जड़ा, शुष्क ताप, लाल चेहरा, मानसिक विकलता व अस्थिरता रहने पर श्रेष्ठ जवर्धन औषध है। जिन अंगों का बल पड़ा रहता है उनमें अत्यधिक धर्म, उसे सभी उपसर्ग का उपशम। खास वृद्धि, खुली हवा में एकोनाइड का जो रोग है वह घट जाता है, गर्म घर में बढ़ जाता है। संध्या व रात में जिन अंगों के बल पड़ा रहता है उनमें संगीत से, धूम्रपान व शुष्क ठंडी हवा से वृद्धि। सिरका की स्थूल मात्रा एकोनाइड के विष फलों को दूर करता है। संबंध, अम्ल, मध व कॉफी, लेमोनेड व खट्टे फल एकोनाइड के कुफल को सुधारते हैं। मलेरिया दूषित क्षय प्राकृतिक जवरों में, पशजनित अवस्थाओं में तथा स्थानिक प्रदाहों में इसका प्रयोग नहीं होता। सल्फर प्रयांशः इसका अनुगामी होता है। भयंकर वेदना व अनिद्रा में कैमोमिला व कॉफिया के साथ इसकी तुलना कीजिए। जवर व प्रदाह, एग्रोसिड्स व स्पाइरैंथिस भी एकोनाइड की तरह क्रिया करते हैं। अनुपूरक कॉफिया, सल्फर दीर्घ स्थायी एकोनाइड के समान माना जाता है। प्रयांश, एकोनाइड की आरोग्य क्रिया सल्फर से पूर्ण होती है।
तुलनीय बेलाडोना, कैमोमिला, कॉफिया, फेरमफॉस, एकोनाइट शीर्षक की तरफ भार अनुभूति होती है। ऊर्ध्वक्षी स्नायु में वेदना, बर्फ सी ठंडक ऊपर की ओर सरकती है। जलांतक के लक्षण, कर्णनाद में 3x चुनचुनी की अनुभूति होने पर। एकोनाइट लाइकोटोनम, ग्रंथियों की स्फीति, निरक्तता युक्त प्रदाहिक लसिका ग्रंथि, विवृद्धियाँ, सूकर मांस खाने पर अधिकांश। नाक, आँख, मलद्वार या योनि कपाटों में चुनचुनी, नसा चर्म फटा, रक्त का स्वाद। एकोनाइटम कैमेरम में यह लक्षण है। शिरोवेदना के साथ घुमरी व कर्णनाद, मिर्गी जैसे लक्षण। जीभ, होठ व चेहरे पर मानो चींटी रेंगती है। एकोनाइटम फोरेक्स, भारतीय एकोनाइट, इसमें एकोनाइट नेपेलस से अधिक तरह उग्र लक्षण व क्रिया दिखाई देती है। यह अधिक मूत्र स्राव करता है पर जवर उतना घटा नहीं पाता। हृदय रोग जनित श्वास कष्ट, स्नायुशूल और उग्रवात रोग में अधिक उपकारी सिद्ध होता है। श्वास कष्ट, उठ बैठने को बाध्य, द्रुत श्वास प्रश्वास, व्यग्रता के साथ मानो श्वास यंत्रों की पेशियां पक्षाघातग्रस्त हो रही है व उस कारण श्वास रोध, विषम श्वास प्रश्वास, वे वाक्रो, हृदय रोग जनित श्वास कष्ट। एकाइरैंथिस मैक्सिको देश की औषधि है। जव्वरों में एकोनाइट के समान है पर क्षेत्र विस्तृत है। यथा शनिपात व सविराम जव्वरों में भी उपकारी होती है। पेशियों को वात प्रदाह, यह सक्रिय संवेदकर है। इरैंथिस हिमनैलिस शीतकालीन एकोनाइट, स्नायु वर्तुल पर क्रिया कर श्वास कष्ट उत्पन्न करता है। पश्चात मस्तक व गर्दन में वेदना। मात्रा, अनुभूति, उपसर्गों में छठी शक्ति, रक्त संचय प्रदाहों में पहली से तीसरी, रुग्ण रोगों में बारंबार दीजिए, यह द्रुत क्रियाशील है। स्नायुशूल में जड़ से प्रस्तुत मूल अर्क अधिक उपकारी है अथवा रोगी की सहनशीलता के अनुसार तीसरी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।